बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड WB बाय हिमानी। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आज एक अच्छा दिन था। एक तो इसलिए भी कि बल्कि ज़्यादा इसलिए कि जो एक दो दिनों से बातचीत चल रही थी, वो शाहीन का बाउंसर, सरफराज का रिएक्शन, सारा कुछ, आज उसका अख्तिताम हुआ और बहुत अच्छे अंदाज में अख्तिताम हुआ। कल हमने कहा था अपनी बहस को समेटते हुए कि हम ये चाहेंगे, हमें अच्छा लगेगा जब ये दोनों खिलाड़ी हमें बगलगीर होते नजर आए। ज़ाहिर है कोरोना का ज़माना है, इस तरह बगलगीर तो हो नहीं सकते, वो SOPs की खिलाफ वर्जी हो जाती। डिजिटल एज का ज़माना है, तो ट्विटर पर आज हमें डिजिटली दोनों खिलाड़ी बगलगीर होते ही नजर आए। उस वक्त जब शाहीन आफरीदी ने इसकी पहल की और शाहीन आफरीदी ने यह ट्वीट किया सरफराज के बारे में, बोले सैफी भाई इज द प्राइड ऑफ ऑल ऑफ अस, ही वाज एंड विल ऑलवेज रिमेन अ कैप्टन फॉर मी. Whatever happened in the game that day was heat of the moment. I should have stayed quiet in respect of him. I have always respected my seniors and pray and wish the best for सरफराज भाई. शाहीन का जो उस दिन का रद्द अमल था उस पर हमने तनकीद की थी। 2 दिन से हमें कह रहे हैं कि सरफराज को भी नहीं कहना चाहिए था, अगर बाउंसर पड़ गया तो क्या, बाउंसर खिलाड़ी का हक है, बॉलर का, लेकिन शाहीन को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सीनियर है सरफराज, अगर कह भी दिया तो जाने देना चाहिए था। यही बात यहाँ राशिद भाई ने भी कही, तनवीर भाई ने भी कही, शुएब अख्तर ने भी कही, अब्दुल रज़ाक ने भी कही, सब ने कही। तो शाहीन के उस रद्दमल में हम सब तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज शाहीन ने ये जो अमल किया है बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। तो मैं चाहूँगा इसी प्लेटफॉर्म से जहाँ हमने उन पर तनकीद की, शाहीन के इस रवैये पर बहुत ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने। और जाहिर है हम सब इंसान हैं, कभी गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में, फास्ट बॉलर का वैसी टेम्परेचर पर, अबूधाबी की गर्मी, तो ये हो जाता है। और शाहीन ने इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज से आज इस चैप्टर को क्लोज किया। फिर सरफराज ने भी जवाब दिया उतने ही अच्छे अंदाज से। उन्होंने कहा इट्स ऑल गुड ब्रो, वट एवर हैपेंड इन द फील्ड इट शुड स्टे इन द फील्ड, यू आर द स्टार ऑफ पाकिस्तान टू, मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस इन लाइफ, यू आर लिटिल ब्रदर टू मी, ऑल इज वेल। सो ऑल इज वेल, जबरदस्त। लेकिन मैं मेहमानों के तारुफ से पहले राशिद भाई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये अच्छा इख्तिताम हो गया इस चैप्टर का। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। पहल की जूनियर प्लेयर ने की, शाहीन आफरीदी, जिसका कद वैसे ही बड़ा है लेकिन आज कद और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, सही। उसका जाहिर सी बात है, कप्तान, सीनियर प्लेयर, सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है। जिस तरह रिप्लाई किया जल्दी, ये लेट नहीं किया। हाँ, सही बात। दोनों को क्रेडिट जाता है, जैसे लड़ाई का क्रेडिट भी दोनों को जाता था। इस तरह सुना, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट था वो, सही। और ये दोनों ने बहुत अच्छा किया। शाहीन ने इसमें पहल की, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त भाई। तनवीर भाई, मुझे आप, वसीम भाई, हाँ, राशिद भाई ने जिस तरह कहा, हमारे सीनियर हैं, जी जी, ये दोनों को क्रेडिट जाता है। हाँ। मेरे ख्याल से क्रेडिट उसको भी जाता है जिसने इंग्लिश में टाइप किया है, तो उसके लिए भी तालियां बजाएं यार। इसकी भी मेहनत है। अच्छा, सही है जी। आज PSL का बड़ा तारीखी मैच हुआ, उसमें तफसीला लेते हैं तनवीर भाई से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ये एजाज हासिल था कि PSL की हिस्ट्री में एक मैच में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो थे 238। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए 247 रन। ये न सिर्फ PSL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर है, बल्कि ये पाकिस्तान के T20 डोमेस्टिक में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। कराची डॉल्फिन्स ने बनाए थे 2010 में लाहौर ईगल्स के खिलाफ, और आज के इस मैच में टोटल 479 रन बने। ये PSL की तारीख में किसी भी एक मैच में इससे ज्यादा रन आज तक कभी नहीं बने। इस्लामाबाद के स्पिनर जफर गौर ने 4 ओवर्स में 65 रन दिए। PSL की तारीख में किसी को आज तक इतनी मार भी नहीं पड़ी, ये भी एक रिकॉर्ड है। आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड थे। लेकिन तनवीर भाई, ये मैच अगरचे पेशावर हार गया, लेकिन बहुत जबरदस्त उन्होंने फाइट किया। स्कोर को कहां तक ले गया, कितने रन से आ रहे हैं, मतलब बहुत ही मामूली मार्जिन से आ रहा है, 15 रन से आ रहे हैं, 15 रन से। सबसे पहले तो जो आपने ट्वीट दिखाई थी उसमें तनवीर भाई तफसीरा ना करें तो रात को नींद कैसे आएगी, उसके लिए सब है, उसके लिए सब हैरान हो जाएंगे जो मेरा रिप्लाई आने वाला है। अच्छा, बहुत आला और सरफराज दोनों को बहुत वाह। मैं वाकई हैरान हुआ, चूंकि मुझे लगा आपको इसमें भी कोई गलत नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया और जल्दी कर लेना चाहिए था, जल्दी करना, लेट हो गए। लेकिन जो आज का जो मैच था, आधे घंटे पहले कर एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि पेशावर की टीम ये मैच जीत जाएगी, ऐसा लग रहा था। सही बात है। 15वें ओवर में जब रदरफोर्ड का कैच हुआ है जी, हसन अली की बॉल पे, मेरे ख्याल उसमें क्रेडिट तो इखलाक को भी जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। अगर वो आउट नहीं होता अच्छा था तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने जो बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। मनरो ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। इसमें एक चीज मुझे लगी, वाकई एक चीज नजर आई, वो क्या, कि जिस
जो हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जो क्रिकेट खेलते बड़ी तगड़ी और उनकी जो वो सोच होती है बड़ी जबरदस्त होती है, डरते नहीं है। आपने देखा आसिफ अली को उसने तीसरे नंबर पर बैटिंग कराई। यही सोच, यही अगर कप्तान हमारा होता तो हमें यही नजर आता कि वो इफ्तिखार को बैटिंग करवा देता या हुसैन तलत को भेज देता कि अगर शुरू में अच्छा स्टार्ट हुआ है तो आराम से खेलो, बीच के ओवर अच्छे खेल ले, विकेट से हैंड रखेंगे मारेंगे। लेकिन उसने क्या किया, सर्किल में मारा है तो इनको बिल्कुल दबा दो। अब सही है। अच्छा, अब कराची लाहौर का मैच शुरू हो गया। कराची ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग कर रहा है कराची। पॉइंट्स टेबल दिखाएं जरा राशिद भाई, इस पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बता दें कि कराची अब खड़ा है 5वें नंबर पे। 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं कराची ने। अगर आज का मैच कराची हार गया, ये पॉइंट टेबल रहा तो हम तो बाहर हो जाएंगे ना, कराची जीतना पड़ेगा। हाँ नहीं, और अगर यानी ये बताएं कि अगर आज का मैच कराची हारता है लाहौर से तो बस फिर तो हम ना ही समझे फिर तकरीबन देखे ना -0.28 है नेट रन रेट, तो वैसे ही कम हो गया है। हाँ। और हम मुल्तान सुल्तान प्लस में है 0.8। यस, अगर हमारे पॉइंट बराबर भी होंगे तो भी मुल्तान आगे जाएगा अगर यही रन रेट रहा तो। नेट रन रेट पे कराची कम। यानी मैं सोच रहा हूँ अगर हम भी अगले दोनों मैच जीत जाते हैं, आज का भी और अगला भी, और मुल्तान भी जीत जाता है और रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आता, तो फिर हम दोनों मैच जीतने के बाद भी बाहर है ना फिर। जी, मुल्तान के 12 पॉइंट हो जाएंगे, कराची के 10 पॉइंट होंगे। यस, और पेशावर के भी 10 ही रहेंगे, लेकिन पेशावर का रन रेट हमसे बहुत आगे है। देखिए सबके नेट रन रेट, सिर्फ कलंदर अगर जीत जाता है तो वो माइनस में भी है, लेकिन पॉइंट्स में ऊपर चला जाएगा। 12 पॉइंट। कराची के हालात अच्छे नहीं है, मतलब कराची के हालात आजकल तो ठीक है। नहीं, अमनो अमान की मैं हड़तालों वाली बात नहीं कर रहा, ये वाला हालात का ठीक है। वैसे क्या हम तो चाहेंगे, ख्वाहिश तो जाहिर कर सकते हैं ना। अब मैच में जो मर्जी हो, लेकिन कराची को आज भी जीतना चाहिए, नेक्स्ट मैच भी। स्कोर बता दें, मेरे मेहमानों का तारुफ करूं, अगर अभी दिखा सकते हैं तो, कि अभी कराची वर्सेस लाहौर में जो कराची ने, अच्छा अभी इश्तिहार चल रहे हैं, ठीक है, आगे 2 ओवर 19 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। बाबर ने 5 रन बनाए, शर्जील ने 13 रन बनाए। देखते हैं क्या होता है। हमारे आज के मेहमान दो ऐसी शख्सियात हैं कि हमने जब बताया कि आज 2 मेहमान हमारी शख्सियात है, तो बहुत सारे मैसेजेस आए, सब बहुत प्राइवेटली भी लोगों ने और ट्विटर पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि अरे ये आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रोग्राम के आगाज़ से लोग कह रहे थे कि भाई इन्हें बुलाएं, तो हमने इन्हें बुला लिया है। और ज़ाहिर है ऐसी शख्सियतें जो माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत खुशनसीब इस एतबार से भी है कि टेलीविज़न पर जब लोग आते हैं तो शोहरत इनके हिस्से में आती है, लेकिन जो इज़्ज़त और जो दुआएँ इनके हिस्से में है माशाल्लाह, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के हिस्से में, या पता नहीं शायद ही किसी के हिस्से में हो। जिस अंदाज से पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी इन्हें सराहते हैं। अपनी अहलिया की अमरा तशरीफ लाए हैं, जो कि खुद भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ कास्टर रही, हमारी कॉलीग रही, हमने साथ खबरें पढ़ी हैं, हमने बड़ा तंग किया इनको हेडलाइन साथ पढ़ते हुए। तो हमारे आज के मेहमान हैं कुर्रतुल इकरार और सैयद इकरारुल हसन साहब। सर शुक्रिया, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? जी नहीं। पता नहीं कोई 18 साल बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो मतलब मिलना ही छोड़ दिया आपने तो यार। बिल्कुल ऑन एयर हाँ। तो ऑफ एयर भी कब हुई हमारे आखिरी मुलाकात? पता नहीं, कभी हो जाती है कहीं किसी फंक्शन में दूर से सामने। हाँ ऐसे। क्रिकेट तो कोई ताल्लुक अल्लाह ना करे नहीं है ना ज़्यादा। आप तो जानते हैं। मुझे अंदाजा है। आप कुछ खास फॉलो कर रहे हैं? बट ठीक नहीं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खास नहीं। लेकिन लगता कि आपको असल मसला ये है भाई कि हमारी जो नई पौध है ना, वो फुटबॉल की तरफ लग गई है। हाँ, पहला सब तो फुटबॉल के बड़े फैन हैं। जी, तो आजकल फुटबॉल या गेम में चल रहा होता है या मैच में चल रहा होता है। तो गेम भी इतनी रियलिस्टिक होती है, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि ये असल हो रहा है, नकल हो रहा है, गेम चल रही है। तो आपका ख्याल क्या है? ख्वाहिश तो होगी कराची की, तो जाहिर है। ख्याल बताएं, क्योंकि ख्वाहिश बुरी होती नजर आ नहीं रही। आप इसकी बात है, अल्लाह खैर करने वाला है। अब मैंने पॉइंट टेबल में इतना गौर नहीं किया। कराची या लाहौर? मेरा ख्याल क्या है कि कौन जीतेगा? हाँ अच्छा, मुझे लगता है क्वेटा के लेडी जो कल बाहर हो गया, वो तो बाहर हो गए यार। वो कैसे नहीं? इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है शायद पूरे। अच्छा, पूरे फाइनल की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं टूर्नामेंट की। हाँ वही। अच्छा, टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, आज के मैच की बात नहीं, हम टूर्नामेंट की बात। फिर तो सही। अक्सर ऐसा होता है कि हम दो जब बात करो तो हम 2 ही समझ रहे होते हैं। अभी भी यही हुआ है। क्या वो समझ जाती है तो उनको अंदाजा है? मुझे है ना, आप लोगों के अलावा हम सब सोच रहे थे ये क्या क्या बात। ये अक्सर ऐसा होता है, पहली मर्तबा नहीं हुआ तो अक्सर बात का तो सिर्फ बात नहीं, हम वो काम भी कर चुके होते हैं, लोग सिर्फ सोच ही रहे होते हैं यार ये क्या था। वो मामला तय हो के अगली बात निकल चुकी थी, लोग सोच रहे होते हैं ये पिछली बात का कुछ हल निकलेगा, आप लोग आगे निकल गए हो जाता है। जरा तफसील से भी करते हैं बात, लेकिन आज प्यारे बच्चों जी, बच्चे आज फिर चलो कुछ सोफा भर गया। आज कौन आपके मेहमान क्या है? वसीम भाई, आज जो मेरे साथ एक जोड़ा बैठा हुआ है। आज जोड़े हैं आपके साथ? जी मेरे साथ। क्या जराबों का जोड़ा बैठा हुआ है, तोतों का जोड़ा बैठा है, कबूतर बैठा है, क्या बैठा हुआ है? सर तारुफ तो हो जाएगा।
जोड़ा नहीं होता। अच्छा उनको भी बता रहे हो जोड़ा बैठा, जोड़ा नहीं है, शादी शुदा कोपल आया। कोपल कोपल नहीं होता। कोपल कोपल है हमारे। कोपल बोलो पन कोपन। इकरार भाई को कपल कहना जा रहा है। हाँ, इकरार भाई को कोपन कह रहे हैं आप? नहीं ये दो मिलके बनते हैं ना। अच्छा अच्छा, इनको स्क्रैच कर कुछ निकलेगा? बस कोपन नहीं कह रहे, वो कपल कहना चाह रहे हैं। कपल सॉरी। तो मैं अलग अलग करके जी पंगा ले लीजिए, छापा मार आदमी है, कल को तू पकड़ा जाएगा पुरजोश पे बैठने में काबिल। और छापे में बात तो सही है, मुझ पे छापा पड़ा तो मैं तो निकलूंगा भी अजीब सा, लेकिन इस बात को हम छोड़ दें। मेरे ख्याल से अलग अलग करके तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले जो गमले में से इंसान निकल रहा है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नाज़माबाद 1 नंबर में इनकी पैदाइश हुई। नाज़माबाद नंबर 1 में पैदा हुए। बिल्कुल। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए नाज़माबाद नंबर 3 चले गए, ये शिफ्ट हुए आगे वाले इलाके में। वो है नहीं सर। उसके बाद जब इनको आमद हुई और इनको लगा कि इनको अपने करियर का आगाज कर लेना चाहिए, फिर कहाँ गए? तो नाज़माबाद 5 नंबर में जाके गोले गंडे की दुकान खोली इन्होंने। हाय 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 भाई, ये नाज़माबाद से नहीं निकल रहे क्या? नहीं, फिर नहीं निकल रहे। उसके बाद जब वो कारोबार बंद हो गया तो इन्होंने सोचा कि यहाँ आ जाए आप लोग की भरपूर तालियों में गुर्दा नाज़माबादी। नाम में भी नाज़माबाद है, अब क्या करें। उनके साथ जो बैठे हुए हैं सर, हाँ इनको तो मैं जानता हूँ, आ चुके मेरे शो में। ये बिल्कुल आप इनको जानते होंगे। इनके 2 धड़ है ना इनके। हाँ ये वो शख्स हैं कि जहाँ भी जाके मैंने इनका तारुफ कराया है, बच्चे समझते हैं कि मैं गाली दे रहा हूँ, बड़े समझते हैं कि मजे की बात हुई है, बुजुर्गों के ऊपर से निकल जाता है। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है शफ्फू 2 धड़वे। क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। 2 धड़, 2 धड़ी। भाई बात ऐसी है कि भाई देखो आज इतने बड़े बड़े मेहमान तुमने बुलाए हैं, इतने अजीब मेहमान बुलाए, लेकिन बजट का सेशन अभी इसकी गर्मी जारी। बजट चल रहा है। अगर इजाजत दो तो उस पे कर दूं, और अगर ना दूं फिर भी करूंगा। ये करे, इनका रुकता नहीं है, ये कर देता है। शेर की बात। पेपर फेंकेंगे आज भी? नहीं आज नहीं पेपर लेने आए, वो अलग लोग होते हैं, हम तो जज्बात में शीरीनी के कायल है। क्या? शीरीनी शीरीनी है, जज्बाती नहीं होते हम। अच्छा ठीक है। अर्ज क्या है? अर्ज क्या है? इकरार फेफड़ा काबू में, भाभी फेफड़ा काबू में। भाई अर्ज क्या है? बजट सेशन की बात हो रही है, को पर्सनल ना हो जाए। सर अताओ। 500 रुपए वो ऑडियंस में बैठे उनको भी कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं मानो। अताओ। भाई दूर से देखी जाली हसीना मोटी सी। सर आप बजट पे कहने वाले थे सर। दूर से देखी हसीना जाली मोटी सी, बजट इजलास में दे दी गाली मोटी। ये कागज गिर गया। असल में जब से इनके शौहर इनको छोड़ के गए ऐसी हो गई। काफी टाइम हो गया। आदि सर माइक आपका दूर हो गया, काफी टाइम हो गया। माइक अगर करीब, आपका माइक फट गया। भैया सर कि मैं तो उसको आई लव यू भी कह देता। मैं तो उसको आई लव यू भी कह देता। उसने हमको किताब दिखा दी, मोटी सी। अबे और इकरार भाई ने माशाल्लाह वजन घटाया है। माशाल्लाह इतने खूबसूरत माशाल्लाह। पप्पू से पप्पू तरीन होते जा रहे हैं। वाह। इनके हुस्न पे अर्ज किया। अच्छा इकरार भाई के हुस्न के आगे माधुरी। वाह माधुरी। इकरार भाई के नहीं माधुरी भाई, आगे माधुरी लगती है जनाना बदामी मोटी सी। भाई मुझे लगता है आपके ताल्लुकात इनसे कुछ अच्छे चल रहे हैं। किसी से इनके इकरार साहब इनके किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाल ही में इनके शौहर ने इन्हें छोड़ा है, तो अर्ज किया मैं आपको सख्त गुफ्तगू नहीं करूंगा, इतनी आम सी गुफ्तगू, आमियाना गुफ्तगू। तो अर्ज किया है कर रहा था वो ताल मटोल, बातें थी उसकी कुछ गोल मोल। अच्छा कर रहा था वो ताल मटोल, बातें थी उसकी गोल मोल, और खा रहा था अनवर लिटोल।
अरे आम की किसने बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कहा था आम थी गुफ्तगू। आप इस आम की बात कर रहे थे। अच्छा अब आम पे नहीं। तेरा क्या कहना है, सरे आम की बात करेगा? नहीं मुझे लगा वो वाले आम की, आम खाएगा आम वाले की। जहाँ इकरार होगा वहाँ सरे आम का जिक्र जरूरी हाँ, नहीं। अच्छा गया बाजार बताओ खरीदा मैंने कौन सा आम? कौन सा? कौन सा बताओ खरीदा मैंने आम कौन सा? कौन सा? कौन सा? क्या बात कर रहे हो? पोइट्री को समझते हैं? समझते हैं कि मैं सरफराज पे एक शेर कर दूं? हाँ बिल्कुल। अभी सरफराज वाली बात तुमने सुन ला, सफाई वाली बात की, उसमें एक शेर है कि भाई तुम तो बाउंसर को भी तौहीन समझते हो सरफराज। वाह तुम तो बाउंसर को भी तौहीन समझते हो सरफराज। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के क्या ताल्लुक है? यहाँ पे मैंने फराज का और इकबाल का पैचअप करवा भाई बहुत जबरदस्त। इनके शेर सुनते सुनते मुझे भी एक छोटा सा शेर आया है। कर दे इजाजत है सर? आप दोनों के सामने कर दे। तनवीर भाई आप बोले आड़ू। बोले नहीं मैं नहीं बोल रहा। मुझे पता था यही करें। मैंने इसका जवाब सोचा, मैं जल्दी से बता। ये मेरे पे ही आएगा। नहीं अच्छा चलो, आड़ू शुरू से करेंगे। तनवीर भाई बोले आड़ू। आड़ू शेर क्या सुन रहे हो, जल्दी से लगा लो झाड़ू। कैसी शायरी है? छोटा ये क्या शायरी है? ये ऐसी मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी आती है। वसीम इकरार आया हुआ माशाल्लाह, हमारा मुल्क का मायानाज छापा मार कमांडो एंकर। हाँ। इसके होते हुए बड़ी सेटिंगें खराब हुई। सेटिंगें? हाँ क्या खुद मतलब? अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा जाती होते बहुत पिटाऊं। नहीं भाई, आज दिल के फफोले फोड़ना चाहता हूँ। सर फोड़ दें। फफोले फोड़ना चाहते हैं। इकरार शेर सुनाऊंगा, समझदार आदमियों आगे सिचुएशन खुद बना लीजिए कि बिजली गई। अच्छा बिजली गई बना ली, सिचुएशन बन गई। बिजली गई तो वसल का मौका मिला हमें। बिजली गई तो वसल का मौका मिला हमें। छापा पड़ा तो कुछ भी सुझाई नहीं दिया। इधर से पुलिस वाला चंबे करा रहा है, इधर ये मेरे मुंह में माइक दे रहा है। नहीं भाई, बताओ मैं कोई बात नहीं। कुर्ता फाड़ के कार्डियो। नहीं सर, मैंने अब आगे प्रेडिक्शन भी लेनी। मुशायरे का आखिरी शेर आप सुना दें, बिल्कुल, फिर मैं आगे प्रेडिक्शन की तरफ जाऊँ। सर मैं आखिरी शेर सुनाना लेकिन ये वैसा नहीं होना चाहिए आड़ू और झाड़ू। सर आप, क्योंकि मैं इनके साथ घूमता हूँ तो मैंने एक शेर बनाए, 6 महीने लगे। अच्छा, बड़ी मैंने मेहनत की, बड़ा मयारी शेर। और उर्दू उसमें बिल्कुल क्लासिक उर्दू इस्तेमाल की। अच्छा, बल्कि एक काम ना कर लें जी, मैं ऐसा करता हूँ प्रेडिक्शन ले लेता हूँ, फिर ब्रेक पे जाते हुए आपका शेर सुन लें ताकि बाकायदे इख्तिताम हो जाए। अरे हमारा एजेंट है यहूदी। इसका सुनो ऐसे नहीं सर, कल की प्रेडिक्शन दिखा दो। चलो सर मैं 500 साल बाद जीता हूँ कल, तो मैं चाहता हूँ प्रेडिक्शन। अरे अच्छा, कल के मैच के बारे में दिखाएं, क्या प्रेडिक्ट किया था मैंने और डॉक्टर साहब ने, भाई दिखाएं। जो इस्लामाबाद और पेशावर का कल पहला मैच है जिसमें मुझे लगता है कि इस्लामाबाद जीत जाएगा, और कराची लाहौर का मैच है, मुझे लगता है कि कराची जीत जाएगा। डॉक्टर साहब पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, और दूसरे मैच में लाहौर कलंदर। मैंने कहा था इस्लामाबाद जीत जाएगा और इस्लामाबाद जीत गया। तालियां बजा दें मेरे लिए। आप बताएं यार, इसको दिखाना अभी जरूरी था इस पॉइंट टेबल को। आज के मैच की तो खुशियां मनाने देते मुझे। सर क्या कर रहे हैं सर? मैं जीता हूँ आज का मैच। सर मैं जीता हूँ सर। सर मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है। सर इसकी गलत हुई आज। सर इनकी गलत हुई है, मेरी प्रेडिक्शन। सर क्या बात है? एक मिनट सर, मैं एक मिनट क्या बात है? सबर जी सर मैं जीता था आज की प्रेडिक्शन। सर आप शेर सुना, मैंने ब्रेक ना शेर सुना, बात ही नहीं करनी मैंने ब्रेक। इसमें शेर आया है हाँ कि नई नई पेंटें और नई नई बूशर्टें चढ़ रही है जवानी। ये क्या है? नई नई पेंटें तो नई नई बूशर्टें चढ़ रही है जवानी। फिर भी रोज बच्चे से हार रहे वसीम बदा।
इकरार भाई हमारे साथ हैं, एनी बाजी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला लम्हा पुरजोश। एक बार फिर बहुत शुक्रिया भाईजान। हम दुबई में थे, खबरें पढ़ रहे थे, ऐसे में एक दिन आपने कहा कोई आएगा, कोई दुबई से कोई आ रहा है पाकिस्तान बदामी साहब, तो वो इनकी बात हो रही थी। तो ये तो है जो मुझे कहानी का इस तरफ पता है। तो वहाँ क्या चल रहा था जो आपने मुझे टीजर दिया था कि कोई आ रहा है पाकिस्तान, फिर ये आई फोन पे निकाह हुआ था उससे पहले बस। अच्छा टेलीफोन पे ओके। आप लोग की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी किसी इंस्टीट्यूट में मुलाकात है? स्कूल में। हाँ ये तो मेरे ख्याल में किसी सिलेबस की किताब में आ जाए इकरार और एनी की पहली मुलाकात। ये किस्सा इतनी बार सुना चुके हम। हाँ ओके। तो और उसके बाद फिर माशाल्लाह से। और एक आपने उस वक्त कोई एक शेर वेर में पता है ना कि शेर था, आपने सुनाया उन्होंने सुना। आज अगर कोई शेर आपने इनकी नजर करना हो तो वो शेर क्या होगा? वो ये नून लीग वाला शेर होगा। लेकिन वसीम भाई आप देखें, हाँ, इकरार भाई ने फोन पे निकाह किया है। हाँ फोन पे निकाह किया। हम फोन करते हैं तो प्लम्बर नहीं आता है। इनके निकाह हो जाते हैं। आज आपने उस वक्त बताया था कि एक शेर जो आपने मुझे सुनाया, जो इन्होंने फिर सुना के हमें बर्बाद कर दिया। कोई तावीज़ बला का मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई, उस वक्त आपने उनको सुनाया। आज आपको इनको कोई शेर नजर करना हो तो वो क्या शेर होगा? बड़ा मुश्किल सवाल कर तो आसान सवाल के लिए थोड़ी बुलाया आपने। लब पे आती सर क्या वाकई यही कर दो ये वाला कि जिंदगी बहुत सर क्या बात है। घर के भेजी बैठे हैं साले। सर आप इनकी सारी बातें नहीं बता रहे। लंका उठाएंगे। सही है ठीक। चलो बढ़ते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएंगे शादी के माशाल्लाह भाई क्या मतलब, अक्सर लोग कहते हैं शादी के 15 साल बाद ये हो जाता है। नहीं शादी के 16-17 साल। हाँ। नहीं तो ये कोई हम इसको पॉजिटिव तरीके से ऐसे लेते हैं कि शादी 15 साल माशाल्लाह चल गई, बच्चा है, साथ बैठे हैं, फिर दोबारा माजी की यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो अब शेरों की उस वक्त तो नई बात होती है। जिंदगी इस तरह चलेगी ना, किताबों से राब्ता टूट गया है। आप किताब पढ़ने का या शेर पढ़ने का, एक वक्त होता था हम रोजाना फेसबुक जब तो मैसेज करने होते थे ना शेर। अब तो शेरों से अब तो ये बताना होता इतने पैसे खत्म हो गए, जरा और पैसे दे दो। तब शेर के जरिए वारदात डालनी होती थी। यहाँ से क्या करना है शेर? वही तो तब तो बात करने के लिए शेर भेजते थे। अब मौजू बदल गए हैं। मौजूद भाई हमारा पहला बाकायदा राउंड यानी यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं यानी हाँ या ना। अच्छा तो एनी बाजी न्यूज एंकरिंग को मैं बहुत मिस करती हूँ, हाँ या ना? यस। अच्छा मेरा अभी भी कई दफा दिल जाता है जब कोई एंकर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा होता है तो मैं फौरन सोचती हूँ इस जगह पे अगर मैं होती तो मैं किस तरह से बोलती, किस तरह से ऐसे नहीं कि मैं दोबारा शुरू करना चाह रही हूँ, मिस करते हैं मिस इस तरह से कि मुझे अच्छा लगता है कई दफा सुनना न्यूज को। के आपने जिंदगी में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या दी होगी? क्योंकि फनी भी न्यूज थी क्या? नहीं वो असल में बड़ी से ना मेरे फौरन एक बड़ा सा एक भंड जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की थी आपने न्यूज एंकरिंग? बता दें अब तो आप जमाने चले गए। क्या गलती की? सबसे बड़ा भंड न्यूज एंकरिंग। आपको तो अच्छी तरह से पता है, आप मेरी जगह पे आए थे। ओ अच्छा क्या था वो वही था ना जो जिसकी वजह से मैं साइड पे हो गई थी। तो क्या कह दिया 2 दिन के लिए छुप गई थी। क्या कह दिया था ऐसा? वो जिसकी वजह से मुझे कराची आके छुपना पड़ा था। ओ मुझे आपने कह दिया था अलकायदा के सरबराह अल्ताफ हुसैन गलती से, वही वाला ना? हाँ ये गलती से ये कह दिया था, ये वाला है। गलती तो हो जाती, गलती से कह दिया, गलती से कहा था, गलती से कहा था, गलती से कोई बात। अच्छा घर में राज इकरार का है, हाँ या ना? हाँ इकरार मुझसे बहुत डरते हैं। नहीं अच्छा कतई नहीं, कतई नहीं। अच्छा इकरार में हाँ मैं दिल फेंकता हूँ, हाँ या ना? हाँ अच्छा यानी 4-5 घंटे पहले की बात है। कितनी पुरानी बात है। फेंक के तो कुछ रहा ही नहीं, अब क्या फेंके? फेंक गया है सारा। अच्छा बहुत फेंक गया, जितना था सब फेंक दिया। भाई इकरार भाई जिंदगी के कुछ फैसलों पे बहुत पछतावा है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, एक पे भी नहीं। एक पे जिंदगी में जो भी किया अच्छा किया। हाँ कुछ दोस्तियों पे है मसलन जाने दें। अच्छा आप नाराज हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है सामने की बात होती है लोगों को नजर नहीं आ रही होती है। सियासत में बहुत जन नजर आऊंगा, हाँ या ना? नेवर, कभी भी नहीं। मैं हलफन कह चुका और बात। ओके बिलावल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वजीर आज़म है? मुझे लगता है हाँ, एक मौका तो मिलेगा उनको। मिलेगा। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा पाकिस्तान में? इमरान खान। इमरान एक बारी फिर इमरान खान। इकरार के वार्डरोब में ब्लैक कलर देखकर तंग आ गई।
नहीं अब तो मिक्स आने लगे रमजान में, वो तो रमजान में आते कभी तो वो बाद में भी कुछ हैंग हुए रहते हैं ना, तो एक तड़का लगता रहता है हाँ, ठीक है, हो गया। इकरार के साथ न्यूज एंकरिंग करना अल्लाह माफ है ना। 2 लोगों के साथ बहुत मुश्किल था भाई। दूसरा कौन? ये मेरा भाई जो है ना अच्छा था भाई। मैं यहाँ पे जब ये हेडलाइंस पढ़ते थे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी तवानाइयाँ ऐसी बरकरार रखे। वो इतनी हाई पिच पे होती थी कि मैं इनको ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी कि थोड़ा आहिस्ता, मतलब मेरी आवाज़ बिल्कुल धीमी से निकलती थी, बहुत जोर लगा के भी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और इकरार के साथ न्यूज़ एंकरिंग करना क्यों मुश्किल था? इकरार ना सवाल नहीं करने देते थे किसी पॉलिटिशियन से। ये बेगम के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ओहो अच्छा, फिर तो हम क्या शिकवा करें? यार बेगम को नहीं सवाल करने दे रहा। हमें क्या बात थी? अभी बजट ट्रांसमिशन का मैं घर गया हूँ, मेरी अम्मा ने कहा खुद भी कुछ बोला करो, वसीम बता भी। वो तो अम्मा, वो तो मेरी अम्मा ने उससे यही कहा। अम्मा, हर माँ को अपना बच्चा मासूम लगता है भाई। भाई एक कश्ती है बड़ी, हमें बजट हमारा स्पेशल अप्रूव हुआ है। कश्ती है? हाँ एक कश्ती है, शिप इकरार भाई। तो इसमें मैं आगे बैठा हूँ, साथ आप बैठे, पीछे 2 अफराद बैठे। ठीक है, इनमें से 2 में से आपने किसी एक बंदे को, एक आप बैठे हैं और एक आप बैठे हैं। हाँ। और हम दोनों तो बैठे हैं, हमें कोई नहीं दुनिया की ताकत गिरा। ठीक है, आपने किसी एक को गिरा देना है। अच्छा। पीछे 2 बैठे हुए 2 लोग हैं। हाँ। एक शाहजेब खानजादा साहब है। अच्छा। एक डॉक्टर आमिर लियाकत साहब है। अबे यार क्या कर रहे हैं यार? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। किसने लिखे हैं सवाल? सवाल किसने? पता नहीं कौन, मैं तो आता हूँ बोल देता हूँ जो लिखा हुआ होता है, पता भी नहीं मुझे। आपका इसमें कोई मेरा कुछ किरदार नहीं, जब वसीम भाई आते ना कश्ती चलाते उसमें पहले 2 बैठे होते, वो वसीम भाई को पता नहीं होता। और वसीम भाई कश्ती चलाने पहले से बैठे हुए, अंदाजा नहीं। मुझे बोला आ जाओ आ जाओ, मैं तो ड्राइविंग सीट पे आ गया। डॉक्टर आमिर लियाकत या शाहजेब खानजादा? यार ये बड़ा मुश्किल सा सवाल। हाँ तो आसान सवाल थोड़ी करने के लिए बोला। तो आपको धक्का दे सकते हो? नहीं, और अपने आप को भी नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है ना। हम चिपक के बैठे हैं। ये शाहजेब शरीफ आदमी बेचारा को शिकवा नहीं करे। शाहजेब यार तो आमिर लियाकत नहीं यार, आमिर भाई शिकवा करेंगे ना, भाई है, बड़े भाई है, शिकवा यार। इसका क्या मतलब था कि शाहजेब शरीफ आदमी? गलती से निकली। अगला सवाल प्लीज। गलत बात है, ये फेंके तो सही ना किसी। इन चीजों के लिए एक लफ्ज, पाकिस्तान का सोशल मीडिया नफरत का अखाड़ा बनता जा रहा है। इमरान खान की तब्दीली अभी थोड़ी सी कम बाकी है। पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस। लोडिंग प्लीज वेट। अच्छा। मी टू मुहिम। अल्लाह बचाए। आमीन। टाइम बहुत ले रहा भाई इतना। हाँ ठीक, आप मैं आप मदद कर देते हैं, सब बच गया। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपने मुझे एक सेलेक्ट करना है। नहीं मैं 2 नाम लूंगा, ये या ये। अच्छा। इनमें से एक, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो आप सोच रहे हैं इसको। अच्छा, ये नए ऑप्शन। अच्छा। टीम सरेआम या प्रोग्राम सरेआम? दोनों में मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता, वैसे प्रोग्राम सरेआम। प्रोग्राम सरेआम। एनी। अच्छा मैं समझी, मेरे से सवाल कर। नहीं इनसे सवाल, अगले सवाल आपसे ना। एनी या पहलाज? ये कैसी बात कर रहे हैं? ओहो, पहलाज मेरे से है, मैं पहलाज से। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है, और ये हमारे बगैर नामुकम्मल है। कैसे ये तफरका फैलाने वाली बातें नहीं करे वसीम बादामी। मैंने कभी इस तरह की बात की? वसीम भाभी ने हील वाली जूती पहनी है। कुछ ख्याल करो, कैसे सवाल कर रहे हो तुम? भाई एक होता है ना, यानी एक होता है कि यानी मुझे अगर एक फन टाइम करना है और तो 2 ऑप्शन दो, तो आप बंदा कभी कहता है कि हाँ वाइफ के साथ या बेटे के साथ। डिपेंड, ताल्लुक और मोहब्बत तो ज़ाहिर है यकसा होती है। भाई हम इकट्ठे ही करते हैं फन टाइम। अच्छा पहलाज हमारे साथ। ये उनसे सवाल है यार। ऐसे वो मुझे माइनस करते तो फिर ये आपकी आईएसपीआर है, आपके तर्जुमान है। ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन इनसे भी आप ये सवाल पूछेंगे क्यों, तो कहीं ना कहीं औलाद बहरहाल एक खत्म। कितनी देर बाकी है? अगला राउंड अभी कर सकते हैं। ओके, खाली जगह पुर करनी है आपने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए सर्फ एक्सेल। खाली जगह कोई नहीं है अब। नहीं सब पूरा है। अरे भाई वो तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन मैं ये सेगमेंट की बात कर रहा हूं। सेगमेंट में खाली जगह। आप देखिए सर्फ एक्सेल दावों का चैंपियन वुमेन, और ब्रेक के बाद दोबारा आता है। जनाब खुश आमदेद के आपको। अभी जरा डैश को साइड पर रखते हुए हम जरा आवाज़ों की तरफ आते हैं पहले। तो हम अपने बढ़ते हैं आवाज़ों वाले राउंड की तरफ, यानी कि सुपर ओवर की जाने पड़ते हैं। उससे पहले क्विकली अगर कल के मैच की प्रेडिक्शन लेने, मुल्तान वर्सेस लाहौर, मैं बता दूं मेरी आज की प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी, फिर भी मेरे साथ जाती हुई बड़ी। मुल्तान वर्सेस लाहौर, मतलब जीत जाएगा मुल्तान कल जीत जाएगा। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर साहब, कौन जीतेगा? मुल्तान जीतेगा कल ना, हम दोनों को ये लगता है। लेट्स सी। जनाब तनवीर भाई? चारों का मुल्तान है। राशिद भाई का भी? नहीं लाहौर। चलो बस भाई। यार तनवीर भाई यार इनको दोनों को पक्का किया है बड़ी देर से मैंने। उसके बाद ये सही है। ब्रेक में राशिद भाई ने बोला था मुल्तान। भाई ब्रेक में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, आपको पता ही नहीं है।
ठीक है, आपका खैर है लाहौर। ओके सर, जरा आप मुकाबला करते हैं ना आप दोनों में, कौन डैश को कहाँ रखा आपने? वो डैश फिलहाल भी ये पड़ी हुई डैश। अच्छा यार रख दिया। हाँ, अब देखते हैं ये डैश भी ऐसे बहुत ही डैश है। टाइम मिला तो कर लेंगे 2 दिन। आवाज सुने भाभी, आप बताएं जरा ये आवाज पहले। हाँ, दिल माबद जा, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ, मेरे जीते जी इन शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। कौन है ये आदमी? सियासतदान है? जिंदा है? जिंदा है, आप बता दें। तुक्का, कोई गैस? जमात इस्लामी से होंगे। जमात इस्लामी से होंगे? दिखाएं जरा। दिल माबद जा, तुझे जख्मी छोड़ के जा। यार ख्वाजा साद रफीक, लगती नहीं उनकी आवाज जा रही है। गलत हो गया। 0-0-1 हो गया भाई, 0-1। हाँ, अगली आवाज सुनाए। कमाल है, जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है अकाउंटेंट नहीं एलिफेंट लगता है, तान जवाब नहीं दे रहे। जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं। अमानुल्लाह नहीं, जो कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ जी और अमानुल्लाह जी भाई, दिखाएं। कमाल है, रंगीला, जवाब ही नहीं दे रहे। रंगीला को मुनव्वर, अरे यार वो अलबेला मिक्स हो गया। रंगीला अल्हम्दुलिल्लाह 2-0 हो गया यार ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आवाज सुनाए अभी, आप बताएं। इसमें नम जाने शोरीदा काफी नहीं तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। वो मैंने बोल दिया, मैं कर ही रही थी यार। ये न्यूज़ एंकरिंग में भी ऐसे ही कर दोगे ना आपके साथ। अच्छा, उनसे सवाल आपने जवाब दे दिया तो क्या ये हम 3-0 मानेंगे? अरे नहीं यार, एक सवाल ही उनसे था भाई, साथ बुलाया, वरना आप यही कहने वाली थी। फैज बिल्कुल जाहिर है, और ये मैं यकीन से कहता हूं फैज की बात है। देखिए मेरे एक वक्त में रिकॉर्ड था, एक वक्त में रिकॉर्ड था मेरा, अब नहीं। अब मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि 3 से 4 सेकंड जो पहले होते थे किसी भी पुराने बॉलीवुड गाने का, मैं बता देती थी कि यही गाना। 5 सेकंड रिकॉर्ड होता था। क्या बात है भाई। कोई आप लता, रफीक, शोर, कुछ भी उठा ले, कोई गजल, सब बात है। अगली आवाज सुने भाई, इकरार में आप जो आपको नजर आ रहा है इतना ही बचा हुआ है। मेरे तो अपने क्लास वाले मुझे नहीं पहचानते, ये वही है। सही है जवाब। नहीं है, मैं आज के पॉलिटिक्स से साइड, आजकल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं दिखाया भाई। सही है, बिल्कुल सही। खातून बिल्कुल सही पहचाना है, जरताज सही है भाई। आखिरी आवाज सुनाए भाई। मुझे बहुत हल्के से गाती थी, मुझे ज्यादा गानों के नाम भी नहीं पता। पहनाज है ना, पहनाज है। पहले 2 सेकंड ये सुनने, लेकिन ये क्लिप देखने से ताल्लुक दिखाएं जरा। मुझे बहुत हल्के से गाती, इतने से बहला है, ज्यादा गानों के नाम भी नहीं पता। वो वाला गाना नहीं गाते जो जिनका नाम मुझे पता है। क्या बात है भाई, वाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। जबरदस्त, हर लम्हा पुरजोश में ही थे। हर लम्हा पुरजोश में ही गए भाई। जाते मेरा दिल कर रहा है, प्लीज आखिरी जाते थे ना, 1 आध मिनट रह गया है। तनवीर भाई की बिल्कुल जोर फरमाइश पे 1-2 डैश कर लेते हैं। इकरार भाई, मैं एक डैश हूँ। वो तो है, वही तो है। आप डैश का आदि इसमें। नहीं वो तो मैं एक एंकर हूँ। अच्छा, इकरार बड़े डैश हैं। बड़े अच्छे हैं। हाँ यार, इकरार बस डैश ना करते तो क्या बात थी। नहीं यार, बता रही हूँ ना। हाँ क्या ना ऐसा करते। अब मसला ये जो किया वो बताना भी नहीं है। मदद कर देना, एक बताती हूँ। बताएं, शोर 1:30 बजे तक। इकरार किताबें पढ़ना ना छोड़ते। इकरार किताबें पढ़ना ना छोड़ते तो क्या बात है। इस जवाब इकरार ये जवाब ना देते इनको तो क्या बात है। वाह 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों की तशरीफ आवरी का। अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, हमेशा सलामत रखे। बहुत सारी तालियां मेहमानों के लिए। सर ये आपकी खिदमत में WB बाय हिमानी की जानिब से कराची किंग्स ब्लूम बॉक्स है, अगर ये आप तक पहुंच पाए। ये पहुंच गया भाई, ये आप दोनों की खिदमत में पेश करेंगे। WB बाय हिमानी की चीजें बहुत सारी चीजें यार, हमारे अच्छा ब्रांड है भाई। आपके जानने वाले गए? जानने वाले बहुत अच्छा बता। इकरार भाई, अच्छा 250 रुपए गए भाई। नहीं डब्बा ना। चले, आपने कवर अच्छा किया, थैंक यू। जिंदगी सेहत रही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।